कि मेरी ब्यूरोक्रेसी, मेरी एस्टेब्लिशमेंट जितनी भी खुशनुमा, खूबसूरत और मासूम अल्फाज में मेरे साथ हमदर्दी के अल्फाज इस्तेमाल करें, हमें यहाँ पर कोई एतमाद नहीं है। हम तो मदारिस को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। हम कहते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन कराओ, हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट खोलो, और आप कहते हैं नहीं, हम आपके रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर हुकूमत को एक दिन की मोहलत। कहते हैं मदारिस को मुसलसल दबाव में रखा जा रहा है। ये तो हम हैं जो सूरत हाल को काबू में कर रखा है। इस्लाहात घड़ कर हम पर मुसल्लत की जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा में खिताब। कहा कि PTM हुकूमत से तवील मुशावरत के बाद मदारिस बिल पर इत्तफाक हुआ था। अब तुम्हारे एतराज़ात आ रहे हैं। तुम्हारे एतराज़ात पर गौर तो दरकला इन्हें चिमटे से पकड़ने के काबिल भी नहीं समझते। आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है। मदारिस को दबाव में रखना है तो हम बताएंगे कि दबाव आपका चलता है या हमारा। आप समझते हैं कि हम थक जाएंगे, मगर हम डटे हुए हैं। कहा कि आप मेरे मदारिस को शिद्दत पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। हमारे खुशनुमा चेहरे को बदनुमा बनाकर पेश किया जाता है। रियासत से तसादुम नहीं चाहते। दीनी मदारिस को हुकूमती असर व रसूख से आज़ाद होना चाहिए। मैं तो बुश अभी के साथ फुल टाइम था, वहाँ से लेकर आखिर तक था, और वहाँ से लेकर उनको वहाँ से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। अब उसके अलावा अगर किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी जाती राय है। हमारे जो हकूक हैं, जो हमें आइन में हमें दिया गया है, प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का हक दिया, हम इस्तेमाल करेंगे उसको इंशाल्लाह। हम मुज़ाकरात जो करने की बात कर रहे हैं तो मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए तो नहीं कर रहे। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के बयानात में तजाद। वज़ीर आला KP ने एहतजाज के रोज़ बुशरा बीबी को अकेले छोड़ने की तरदीद कर दी। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऑपरेशन के वक्त बुशरा बीबी के साथ रहा, उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा। कहा पानी पर जंग की तरह हमले करेंगे। 5 हमले हमने कर लिए। जिस तरह महमूद गजनवी ने 17 हमले किए, हम भी इसी तरह हमले जारी रखेंगे। बोले डी चौक में हमारे कारकुनों पर सीधी फायरिंग की गई। हुकूमत ने हमारे लोगों का कत्ल कराया। 12 वर्कर शहीद और 107 का अभी तक पता नहीं है। बोले अभी सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला नहीं हुआ, अभी मुज़ाकरात हुए हैं। हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हम तो चल ही रहे हैं। एक सवाल पर अली अमीन गंडापुर ने कहा, मदारिस में दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम देना चाहते हैं। अच्छी बात है, मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर को ऑफर की। संजानी में बैठे बानी PTI को रिहा कर देंगे। अलीमा खान का दावा। इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 24 नवंबर को एहतजाज के लिए लोग आना शुरू हुए तो हुकूमत ने खौफजदा होकर बैरिस्टर गौहर को बुलाकर पेशकश की। अलीमा खान ने कहा कि जिना हाउस केस का ट्रायल शुरू नहीं हो रहा, प्रोसिक्यूशन के पास शवाहिद ही मौजूद नहीं है। ये लोगों की जिंदगियां खराब कर रहे हैं। हमारे खिलाफ 5 अक्टूबर के मुकदमे में किरदार का पुलिस को पता ही नहीं था। बुशरा बीबी को कोई छोड़कर नहीं गया, उन समय सब भाग गए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI के मरकजी रहनुमाओं पर तनकीद। कहा PTI की क़यादत पढ़े लिखी अनपढ़ है। बुशरा बीबी को सियासी मामलात की समझ नहीं, लेकिन माली मामलात को बहुत जानती हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होने से पहले ही दम तोड़ दी। इस जमात का और इस लीडर का कोई मुस्बत एजेंडा नहीं है, कोई तरक्की का एजेंडा नहीं है, सिर्फ मुल्क दुश्मनी का एजेंडा है। अप्रैल 2022 में जब हमने हुकूमत संभाली, लोग कहते थे कि 2 हफ्ते में श्रीलंका बनेगा, श्रीलंका दिवालिया हो सकता है, लेकिन एक एटमी ताकत दिवालिया नहीं हो सकती। और 16 महीने उन्होंने इस मुल्क की मईशत को उस दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल तरीन फैसले किए। ये रियासत होगी तो सियासत होगी। PTI का एजेंडा मुल्क को बदनाम करना है। एक नारी शख्स ने मुल्क की तरक्की को रोका। एहतजाज और धरने की सियासत को दफन करना होगा। वफाकी वजीर अहसन इकबाल का कहना है, क्या पाकिस्तान को सिविल नाफरमानी की जरूरत है या तरक्की की? एक जमात पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों यरगमाल बन चुकी है। श्रीलंका दिवालिया हो सकता है, लेकिन एक एटमी ताकत दिवालिया नहीं हो सकती। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किएगा।
बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं? पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने सवाल उठा दिया। कहती हैं पख्तूनख्वा के फंड्स को फोटो सेशन और तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। बुशरा बीबी ने तो भागने में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। लाखों का लश्कर कहाँ गया? बुशरा बीबी खुद कुलसूम प्लाजा से आगे नहीं गई। वो सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जिसमें बुशरा गाड़ी तब्दील करके भागी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा और शरअंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मजीद 13 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जाली खबरें सोशल मीडिया पर फैलाने वाले मुल्जिमान में सलीम अख्तर, सलमान नासिर, राजिद हुसैन, मोहम्मद खालिद खुर्शीद, आसिम अयूब और बाबर मुजफ्फर शामिल। मुल्जिमान का ताल्लुक गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, लिया, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, बहावल नगर, गिलगित, गजर और योब से है। बानी पीटीआई की जानिब से सिविल नाफरमानी की ताज़ा कॉल पार्टी के लिए हैरान कुन। अक्सरियत ने इस नाकाबिले अमल करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक ज़्यादातर पार्टी रहनुमाओं ने अपने दाखिली व्हाट्सएप ग्रुप में बात करते हुए सिविल नाफरमानी की कॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और मामला बानी के सामने उठाने और फैसला वापस कराने का इंदिया दिया है। ज़राए ने दावा किया है कि पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर और असद को सिविल नाफरमानी की कॉल के हवाले से एक्स पर बानी की पोस्ट से पता चला। वो समझते हैं ये काबिले अमल नहीं है। ना तो बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी पाकिस्तान में अपने खैल खाना को रकम भिजवाना बंद करेंगे और ना ही वो बिजली और गैस के बिलों की अदायगी बंद करेंगे। पीटीआई के रहनुमा भी ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि बतौर रुकने पार्लियामेंट सिविल नाफरमानी में हिस्सा लेने से वो नाअहल हो जाएंगे। 9 मई के मुकदमात में अहम पेशरफ, पीटीआई क़यादत गुनहगार करार। जीआईटी ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई क़यादत ने अवाम को उकसाया। असद उमर, आजम सवाती, हाफिज फरहद समेत दीगर मुल्जिमान गुनहगार हैं। अदालत ने मुल्जिमों के वकला को दलाइल के लिए 14 जनवरी को तलब कर लिया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में एहतजाज और हंगामा राई के मुकदमात की समाअत। पीटीआई रहनुमा अलीमा खान, उस्मा खान, सलमान अकरम राजा और दीगर की जमानतों में 18 जनवरी तक तौसी। उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी की एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। हुक्मरानों का रवैया जो है उस बात की इजाज़त नहीं देता। जो अपोजिशन का रवैया है वो मामलात को उलझाने वाला है, सुलझाने वाला नहीं है। तो आज मुल्क में जहाँ हुक्मरान और अपोजिशन दोनों मुल्क की बात ना करते हों, मुल्क के मामलात की बात ना करते हों, मुल्क के अवाम की बात ना करते हों, तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? मुल्क का हर सिस्टम नाकाम है, इस्लाहात की ज़रूरत है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है मुल्क में सियासी इंतशार है, गोली चलाकर मैशत और हालात बेहतर नहीं हो सकते। हुकूमत मामले को सुलझाने में संजीदा नहीं है। हुक्मरानों का रवैया अच्छा नहीं है। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। 26वीं आइनी तरमीम आइन से मुतसादिम है। महंगाई बढ़ गई है, स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना हुकूमत की नाकामी की दलील है। जमहूरी आज़ादी पामाल हो रही है। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ सबके सामने है। फायरिंग के मामले पर तहकीकात होनी चाहिए। हैरत है हुकूमत एक शख्स के भी मरने की बात नहीं कर रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज इमर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को उठाकर बंद करना कबूल नहीं, हुकूमत तकसीम कर रही है। कहा आम आदमी से पूछें कि महंगाई कम हुई है। गैस की कीमत में 300% से ज़्यादा का इजाफा हो चुका। 5 IPPs बंद हुई मगर बिल कम न हुए। विंटर पैकेज एक गोरख धंधा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की महंगाई बढ़ने की शरह 3.5% पर आने पर कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न है। मुआशी टीम की काविशों से महंगाई की शरह गुज़श्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। बतौर खादिम आवाम से किए अपने हर वादे पर कायम हूँ। आवाम की मुश्किलात के आज़ाले के लिए दिन रात मेहनत का अहद किया था। वज़ीर आज़म ने कहा कि रोज़गार की फराहमी, मुल्क की सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मज़ीद इजाफे के लिए इक़दामात कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियाँ रायगान नहीं करें।
मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। ज़रूरी और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में आना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। कहा, हुकूमत किसी की भी हो, पॉलिसियों में तसलसल होना चाहिए। महंगाई कम हो रही है, निजी शोबे को इस मुल्क की क़यादत करना होगी। पाकिस्तान में बने प्रोडक्ट्स को आलमी सतह पर मुतारिफ कराना होगा। सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़जाना ने दावा किया, रवा माली साल तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर लाएंगे। डॉलर की कीमत का तयन करना स्टेट बैंक के इख्तियार में है। किसी की ख्वाहिश पर डॉलर की कीमत मुतय्यन नहीं की जा सकी थी। IMF ने पेट्रोलियम पर सेल्स टैक्स की कोई शर्त आयद नहीं की। How important child justice is here. Child justice is to us, and how we can really improve on this concept. How can we actually mainstream this concept in our jurisprudence and actually help children in our country. So child justice means a lot to us, and I'm sure later on you will see there are some activities here. We're trying to set up a center at the FGA. मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने की ज़रूरत है। अदलिया को बच्चों को भी फैसला साजी के अमल में शामिल करना चाहिए। अदालतों में बच्चों को बात करने का मौका नहीं दिया जाता। बच्चों की आवाज़ सुने बगैर इंसाफ की फराहमी मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। कहा कि हम बच्चों से कभी मशवरा नहीं करते, अपने तौर पर ही फैसले कर देते हैं। बच्चों के हकूक़ का अदलिया को ख्याल है। बच्चियों को वनी करने जैसी रसूमात आज तक मौजूद हैं, इस पर हमें शर्म आनी चाहिए। सेहत, तालीम और साफ माहौल बच्चों का हक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खिताब के दौरान आईनी बेंच में ना होने का बार बार तस्करा किया। हॉल में मौजूद जस्टिस जमाल मंदोखेल को खत मुखातिब करते हुए कहा, बच्चों से मुतालिक आइन के आर्टिकल 11(3) की तशरीह की ज़रूरत है। मैं अब ये तशरीह नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हैं। इस्तीफा नहीं दे रहा, ये सब कयास आराइयां हैं। भाग कर नहीं जाएंगे, जो काम कर सकते हैं उसे जारी रखेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अभी एक कॉन्फ्रेंस पर आया हूँ, उसके बाद दूसरी पर जा रहा हूँ। निज़ाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार हाथ में है वो करेंगे। गुजरावाला की अदालत ने राना सनाउल्लाह के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। वज़ीर आज़म के मशीर को 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना सेटेलाइट टाउन में दर्ज मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत। मुकदमा 16 अक्टूबर 2020 को गुजरावाला में PDM जलसे के रोज़ दर्ज किया गया था। FIR में कंटेनर्स हटाने और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्ज़ाम है। मुकदमे में खुर्रम दस्तगीर, इमरान खालिद और सलमान खालिद भट्ट पहले ही बरी हो चुके हैं। ट्रॉफी पर डेडलॉक बरकरार। ICC की आज होने वाली मीटिंग भी मुलतवी। PCB और BCCI के दरमियान मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। मामले को हतमी शक्ल देने के लिए ICC भी मुशावरत में शामिल। ज़राए के मुताबिक हाइब्रिड की वजह से शेड्यूल को भी नए सिरे से बनाया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव की सतह पर मामलात हतमी करार पाने के बाद अगला मरहला इजलास का होगा। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम, भारत के जवाब का इंतजार। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के मुतालिबात पर जवाब न आने पर इजलास का कोई फ़ायदा नहीं। अगले 48 घंटों में ब्रेक थ्रू का इम्कान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी पर बातचीत जारी है। अभी शराइत पर बात नहीं कर सकता, चीज़ें क्लियर होने पर ही आगाह करूंगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान मजबूत किरदार अदा कर रहा है और करता रहेगा। अल्लाह बेहतर करेगा, कौम को मायूस नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर होगी तो असर इंटरनेशनल क्रिकेट पर पड़ेगा। पाकिस्तान में ग्राउंड्स की हालत बेहतर करेंगे। जहाँ ग्राउंड्स नहीं वहाँ ज़मीन खरीद कर ग्राउंड्स बनाएंगे। पंजाब मरियम नवाज कल चीन के पहले सरकारी दौरे पर रवाना होंगी। 10 रुकनी वफ़द खुसूसी तैयारे में साथ जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज बीजिंग, शंघाई और ग्वांगडोंग जाएंगी। चीन के नुमाया कायदीन और हुकूमती शख्सियात से भी मुलाकात होगी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का इनकलाबी मुआशी विजन। पंजाब में छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ करवाने का फैसला। मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तफाक। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। कारोबार कार्ड रेस्टोरेंट समेत 10 एरियाज में अदायगी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ IT सिटी में IT स्टार्टअप के लिए तरजीही बुनियादों पर लोन मिल सकेगा। पंजाब में तजारत और सनत को फरोग देकर रोजगार के मौके बढ़ाएंगे। पीटीए का फ्रीलांसर्स के लिए बड़ा इकदाम। मोबाइल नंबर के जरिए VPN रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ। पीटीए का कहना है स्टैटिक IP न रखने वाले फ्रीलांसर सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। अपने मोबाइल डेटा पर VPN इस्तेमाल कर सकेंगे। VPN रजिस्ट्रेशन का अमल IT की तरवीज के लिए किया गया। 4 साल बाद PIA की पहली परवाज़ 10 जनवरी को यूरोप के लिए उड़ान भरेगी। पहली परवाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से पेरिस जाएगी। इब्तदाई मरहले में हफ्तावार 2 परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी। PIA हुकाम के मुताबिक परवाज़ें जुम्मा और इतवार के दिन ऑपरेट की जाएंगी। परवाज़ों का शेड्यूल मुसाफिरों की सहूलत के हिसाब से इंतहाई पुरकशिश है। मुसाफिर नाश्ता पाकिस्तान में और दोपहर का खाना पेरिस में खाएंगे। मगरबी हवाओं की आज बलाई इलाकों में एंट्री। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज से इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी, झांग, फैसलाबाद, खोशाब में रिमझिम होगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सवात, चित्राल, बुनेर, मानसेहरा, एबटाबाद, कुरम में भी बादल बरसेंगे। सखर, कश्मीर, जैकबाबाद समेत सिंध के मुतादिद अजला धुंध और स्मोक की लपेट में रहेंगे। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा।